सुपर्ब। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस के, फिर हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के। ठीक है भाई, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलो भाई देखते हैं सबसे पहले कि जो इक्विटी शेयर हैं उनके क्या एडवांटेज होते हैं और किस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पढ़ने हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी को क्या फायदा होता है इक्विटी शेयर इशू करते समय, और इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बात है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, भाई अगर हम लोग किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, और कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी को क्या फायदा होगा। दोनों फायदे समझना, ठीक है ना। यहां से भी आपको एमसीक्यू बनता मिल रहा होगा। इस चैप्टर से केस स्टडी के चांसेस कम है, डायरेक्ट एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए दिल लगा के एक एक लाइन पढ़ो। एक एक लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है यहां से, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको इस चैप्टर से, ठीक है ना भाई। तो चलो पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है प्रॉफिट को देने की। तो सबसे बड़ा तो प्रॉफिट कंपनी का यह होता है कि भैया इक्विटी शेयर से पैसे ले लो, इक्विटी शेयर का पैसा इन्वेस्ट कर लो, प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं हुआ तो भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। आगे बढ़ते हैं, दूसरा परमानेंट कैपिटल, जिससे एक बार पैसा ले लिया उसे कभी नहीं वापस करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, किसी दोस्त से उधार मांग लूं और जिंदगी में कभी वापस ही ना करूं, सबसे अच्छा दोस्त तो मेरा वही होगा, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे पैसे देने के बाद भूल जाए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिस तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है मार्केट में, तो परमानेंट कैपिटल होता है, कभी भी वापस नहीं करना होगा। बात समझ में आ रही है, शाबाश। चलो भैया, परमानेंट कैपिटल। थर्ड, नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट, नो चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या हुआ, नो चार्ज का मतलब होता है कुछ भी गिरवी ना रखना। भाई अगर तुम बैंक से पैसा लेते हो, लेट्स से तुमने बैंक से पैसा उधार लिया, तो तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेट्स से मेरा ये एसेट है, इस एसेट को मैं गिरवी रखूंगा और बैंक मुझे पैसा दे देगा, उसे बोलेंगे चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट मतलब कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा और पैसा ले लिया, कल को पैसा वापस नहीं करेंगे तो कोई भी एसेट मेरा बिककर तुमको पैसा वापस नहीं होगा। सिंपल, नो चार्ज ऑन एसेट, नो चार्ज ऑन एसेट। फिर देखो भैया, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इक्विटी शेयर से उठाया हुआ पैसा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है। बिकॉज जितनी अच्छी क्रेडिबिलिटी उतना ज्यादा मार्केट से आप पैसा ले सकते हो। जितना अच्छा मार्केट में गुडविल होगा उतना ज्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे, तो ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है। फिर है स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, अरे आज की डेट में अगर 10 ग्राम तुम गोल्ड खरीदने जाओ तो 40,000 रुपए का आ जाएगा या उससे ज्यादा भी। लेकिन अगर तुम्हें टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना है तो 500 रुपए का आ जाएगा। तो आसान क्या है, 10 ग्राम गोल्ड खरीदना या 500 रुपए का टाटा मोटर खरीदना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर्स खरीदना आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि यहां पर स्मॉल नॉमिनल वैल्यू होती है, तो जिसका जितना इन्वेस्टमेंट का बजट उतना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, अनलिमिटेड सोर्स। अनलिमिटेड सोर्स, जितना मर्जी आए उतना पैसा मार्केट से ले लो। ये लिमिटेड होता है, जितना ऑथराइज शेयर्स में आपके लिखा होता है बैलेंस शीट के उतना ही पैसा आप इशू कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी लिमिट होती है। अनलिमिटेड सोर्स, जितना चाहे मार्केट से पैसा उठा लो, अनलिमिटेड सोर्स है, ठीक है ना। आजकल तो ऑथराइज भी ऑल्टर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा तुम्हें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं यह समझ में आ जाना चाहिए। यहां से एमसीक्यू मिल जाएगा, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेकिन तुम्हें फायदा पता होना चाहिए कंपनी को क्या क्या फायदा होता है। 6 पॉइंट समझ में आ गए सभी को। अब देखते हैं इन्वेस्टर को क्या क्या फायदा होता है, इन्वेस्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जरा वो देखते हैं। सबसे पहला, इंजॉय वोटिंग राइट्स। इंजॉय वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी को क्या करना है, कंपनी को क्या नहीं करना है, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है।
दूसरा पॉइंट लिखते हैं भाई, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी भाई, लेट्स से अगर कंपनी खराब कर रही है और कंपनी पे कुछ केस हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो तुम्हारे कितने पैसे डूबेंगे? ऐसा तो नहीं है जो कंपनी का भैया लोन ले रखा हो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तुमने जितना शेयर खरीदा केवल उतने की ही लाइबिलिटी है, उतने ही पैसे डूब सकते हैं। लेट्स से मैंने किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, और लेट्स से मैंने शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस के, और रिलायंस कंपनी डूब गई, तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, या मेरी कितनी लाइबिलिटी है? उतनी ही लाइबिलिटी है मेरी जितना मैंने उसमें पैसा लगाया था। सिंपल, पूरी लाइबिलिटी मेरी थोड़ा ना है, ठीक है? जितना मेरा लाइबिलिटी, जितना मैंने पैसा लगाया है उतने की मेरी लाइबिलिटी, बाकी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक ये अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट। इस पॉइंट पे 100% एमसीक्यू आ रहा है। प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है? अगर कभी कंपनी मार्केट में नए शेयर्स लेकर आ रही होती है, नए शेयर्स इश्यू करना चाह रही होती है, तो सबसे पहले वो ये मौका अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। मान लेते हैं आप किसी कंपनी के 10% शेयर होल्डर हैं, ठीक है? तो कंपनी जब नया मार्केट में शेयर्स लेकर आएगी तो पहले आपसे पूछेगी कि क्या आप नए शेयर्स कंपनी के लेना चाहते हैं। उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। अगर आपने ले लिया तो मार्केट में इशू नहीं करेगी, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तब मार्केट में वो शेयर्स इशू किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जिसने जिसने वीडियो देख लिया है उसकी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, बुक भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। देख लो बस, चलते चलो, ये समझते चलो, इतना लिख रहा हूं। प्रीएम्प्टिव राइट्स समझ में आ गया? फिर देखो, हाई रिटर्न। हाई रिटर्न, अब क्या हुआ? कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। अगर मैंने मान लेते कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा था, उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए हो गई, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 5 गुना बढ़ गया। तो यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कई टाइम्स बढ़ने की उम्मीद होती है, इसलिए लोग हमेशा इक्विटी शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पॉइंट तुमने पढ़ा होगा। हाँ, राइट शेयर्स भी बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब राइट शेयर्स, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, शॉर्ट टर्म में भी डिस्कस करेंगे राइट शेयर्स। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है एक और पॉइंट, नो टैक्स ऑन डिविडेंड। नो टैक्स ऑन डिविडेंड। अगर कंपनी कोई भी पैसा एज अ डिविडेंड तुम्हें दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिविडेंड दे रही है, उस पर किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स फ्री इनकम होती है। अगर मान लेते मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए और मुझे कुछ डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उस कंपनी से, तो उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो तुम सभी को एडवांटेजेस समझ में आ गए हैं। मेरे साथ साथ तुमने अगर एडवांटेजेस लिख लिया होगा तो तुम्हें मजा आ जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, और 2700 किड्स आर हियर विद अस। नो टैक्स वाला पॉइंट तो बहुत बढ़िया है।